सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और इन नवरात्रों के हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को देती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो उनको मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि माँ हमें अपने चरणों से लगाए रखे, हमें सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे, ताकि हम अपने हमसे कोई ऐसे अपराध न हो माँ, जिसके लिए कि हमारी आत्मा हमें धिक्कारे और हम सद्मार्ग पर ही चलते रहें और माँ की छत्र छाया में हम सब रहें। तो बस आज न मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, तो क्योंकि दुखी तो हम सबका मन है, सिर्फ मेरा ही मन दुखी नहीं है। अगर हम ऊपरी ऊपरी तरीके से एक से देखें और अगर इसको थोड़ा सा गहराई में ले जाके देखें तो मन इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि बस एक ही सवाल दिल के अंदर रहता है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं करता है कोई इंसान, क्यों वो इतनी दरिंदगी को पार कर जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अंकिता की। अंकिता जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और मैं यहाँ पे आज माँ भगवती के चरणों में सिर्फ अपने लिए नहीं मैं गई हूँ, सिर्फ मैं आज अंकिता भंडारी के लिए गई हूँ, क्योंकि जिन दरिंदों ने उनकी आत्मा को, उनके शरीर को छलनी किया है ना, माँ से प्रार्थना करने गई हूँ मैं आज की माँ उन दरिंदों को जीवित रखने का इस संसार में कोई अधिकार नहीं है माँ। उनको ऐसी सजा देना माँ, उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर जो उन्होंने अंकिता को किया है ना माँ, आप भी बस उसी तरह की सजा उन दरिंदों को देना, ताकि वो भी उस फिजिकली और मेंटली टॉर्चर को समझें कि किस तरह से हम किसी की आत्मा और शरीर को छलनी कर देते हैं और किस तरह से दूसरे के शरीर पर हम अपना काबू करने के लिए उनसे गलत काम करवाने के लिए उकसाते हैं। तो बस यहाँ पे सभी लोगों का, हम सभी का मन बहुत ज़्यादा आज छलनी हो रखा है। जिस दिन से ये घटना सुनने में आई है ना, उस दिन से बस एक ही वो होता है दिल के अंदर कि क्या यहाँ पे लड़कियों को, बेटियों को क्या अपनी मर्जी से जीने का अधिकार भी नहीं है। वो बेचारी अपने माँ बाप के इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने लिए नौकरी पाने के लिए रिजॉर्ट में गई थी और उसे क्या पता था कि यहाँ पे आके उसके साथ क्या घटना होगी। और देखिए ये घटना, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है ना तो वो फूट जाता है। तो क्या पता अंकिता के जरिए उस राक्षस का ये जो घड़ा है वो फूटा होगा। ऐसा लगता है कि उसने ये घटना, जो हरकतें हुई हैं वो पहली बार नहीं हुई होंगी, उसने कई बार ऐसी घटनाएं की होंगी। और ये दरिंदे क्यों इस तरह भूल जाते हैं कि जिनके साथ हम इस तरह से कर रहे हैं वो एक शरीर नहीं, वो एक आत्मा है, चेतना है। क्यों हम इस शरीर के अंदर बसी इस आत्मा को दुखाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो ये तो दूसरे के शरीर को इस तरह से समझते हैं जैसे ये शरीर सिर्फ इनके लिए इस संसार में आया है, ये आत्मा इनके लिए आई है, जो मर्जी वो इस शरीर से करवा ले, इस आत्मा से करवा ले। लेकिन हमारी अंकिता इतनी ज़्यादा बहादुर थी कि उसने इन दरिंदों की बातें ना मान के उसने आखिरी दम तक वो जो होती है ना सच्चाई और माँ की शक्ति जो उसके अंदर थी, को बुद्धि नहीं आई उसके अंदर। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इन दरिंदों के जाल में फंस जाते हैं, जो इस तरह के जाल बिछा के रखते हैं ना दूसरों की बेटियों को फंसाने के लिए, उनसे अपना मनमाना काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे तो मैं अंकिता को सलाम करती हूँ कि भले ही उसने अपने शरीर को इस दुनिया से खो दिया, लेकिन अंकिता की आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी और माँ भगवती के चरणों में स्थान दे अंकिता की आत्मा को। यही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ। और आज पूरी वीडियो में इन्हीं दरिंदों के बारे में बातें करूँगी, क्योंकि जब ये इस तरह के इंसान संसार में आते हैं ना, तो ये सिर्फ इस संसार में दूसरों को दुखी करने के लिए आते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पैदा होने पे हमारे माँ बापों ने खूब मिठाइयाँ बांटी थी, खूब हमारे उस पर खूब महोत्सव, खूब आनंद होके
क्या है, गली मोहल्लों में खूब ढेर सारी मिठाइयाँ बांटी हैं। तो उन माँ बापों को क्या पता कि हमारा बच्चा कल के दिन इस तरह की घटना को अंजाम देगा। तो भूल गए हैं ये दरिंदे, ये शातिर बदमाशी बोलूँगी मैं इनको। अरे बदमाशों, अरे बेशर्मों, हरकतें करनी है तो अपने घर के अंदर करो। क्यों तुम दूसरों की बहू बेटियों और कोई भी इंसान हो जो इस तरह की गंदी हरकत करता है, क्यों तुम दूसरे बाहर इस तरह दूसरों की बेटियों को शिकार बनाते हो? शिकार बनाना है तो पहले उस माँ को बनाओ जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया, उस बहन को बनाओ जो तुम्हारे घर के अंदर ही पैदा हो रखी है, ना कि बाहर की किसी बेटी बहू या किसी की बच्ची को बनाओ। क्योंकि जो इस तरह के विकृत दिमाग वाले होते हैं ना, ये बाहर शिकार खोजते हैं, अंदर नहीं खोजते हैं। क्योंकि अपने अंदर उन्हें सुरक्षित चाहिए हर चीज़, लेकिन बाहर वो जाल बिछा के दूसरों की बच्चियों को अपने शिकंजे में उनका शिकार बनाना चाहती हैं। तो धिक्कार ऐसी आत्माओं पे जो इस संसार में सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। तो भले ये पकड़े गए ये दरिंदे, लेकिन एक तरह से इनकी आत्मा भी तो इनको धिक्कारती ही होगी कि हम इस संसार में हमसे क्या अपराध हो गया। ये तो पक्की बात है कि अपराध करने के बाद आत्मा तो इनकी धिक्कारी और कभी ना ये इस संसार में इनकी आत्माएं जब भी मरें तो बस भटकती रहें और कभी भी ये मनुष्य योनि में ना आ पाए। यही मैं यहाँ पे माँ भगवती से प्रार्थना करने के लिए गई थी। और आज पूरे ब्लॉग में बस मन मेरा इतना ज़्यादा दुखी हो रखा है ना, इस घटना, मेरा ही क्या हम सभी का हो रखा। और मैं तो ये कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अपने सभी देशवासियों से कि जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, इस आग को बुझने नहीं देना चाहिए हम सबको। ये आग तब तक लगी रहनी चाहिए जब तक कि इन दरिंदों को, इन अपराधियों को फांसी की सजा न मिल जाए। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप इस आग को बुझने मत दीजिए, और जब तक इन अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती है ना, तब तक जुलूस निकालना चाहिए, हम लोगों को आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि एक दो दिन तो सभी लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये मामला ठंडा होने लग जाता है। तो ये घटनाएं ना किसी के भी साथ हो सकती हैं, और ये घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक कि हम लोग अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे। हर बार बेटियों को ही समझाया जाता है कि घर से बाहर मत जाओ, टाइम से घर आओ। कोई भी अपने बेटे को नहीं समझाता है कि तुम घर से बाहर मत जाओ, टाइम से घर आओ। क्योंकि उनके लिए तो पूरी आज़ादी है भाई छेड़खानी करने की, कोई भी अपराध करने का। बस लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ही पाबंदी है कि तुम घर से बाहर नहीं मत जाओ। क्यों भाई? जो आत्मा लड़के के अंदर है, क्या वो एक लड़की के अंदर नहीं है क्या? जो चेतना लड़के के अंदर है, वो चेतना लड़की के अंदर नहीं है क्या? तो क्यों उसको इस तरह गंदी नजरों से देखा जाता है? अगर आत्मा की दृष्टि से सब लोग एक दूसरे को देखेंगे ना, तो कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। और मैं अपने सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी को भी हीन दृष्टि से, गंदी नज़र से मत देखिए। वो भी जैसे आपके घर में माँ, बेटी, बहन है ना, उसी तरह दूसरी भी जो आपको दिखाई दे रही है वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है और किसी की बहन है। तो जब भी देखो एक आत्मा की दृष्टि से देखिए उनको, एक चेतना की दृष्टि से उनको देखिए। तो बस यही पे मैं अब अपना ये वीडियो ब्लॉग जो भी है मेरा, इसको अब समाप्त करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब, जो हमारी अंकिता इस संसार से गई है, उसकी आत्मा के लिए उसको इंसाफ मिले। इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे जब तक कि उन माँ बापों को न्याय नहीं मिलता है। तो यहीं पे अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ।